an alternating current is given by I is equal to 50 sin 100 pi t. Find the frequency of the current, mean current during positive half cycle, virtual current, and the current at t is equal to 1/300 second. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बताइए, क्वेश्चन कह रहे हैं कि आई अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई इक्वल टू 50 sin 100 pi t। आई को कितना दिया है इन्होंने, आई को दिया है 50 sin 100 pi t, ये आई को, ठीक है। और पूछ के आ रहे हैं आपसे, कहने कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड द करेंट, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करेंट, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या, मीन करेंट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, और थर्ड पार्ट क्या, वर्चुअल करेंट, और फोर्थ पार्ट क्या है, करेंट एट t इक्वल टू 1/300 सेकेंड। ये चीज आपको फाइंड करना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए, आंसर 1, क्वेश्चन 1 का आंसर देखिए। इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन आपने क्या फाइंड किया था बताइए, अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन आपने फाइंड किया था I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, ये चीज फाइंड किया था ना, डेरिवेशन ये निकाला था I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। इससे कंपेयर करते हैं, तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, देन I0 क्या हो जाएगा, मतलब पीक करंट क्या हो जाएगा, 50 एम्पियर। पीक करंट कितना हो गया आपका, 50 एम्पियर है, ये आपका पीक करंट हो गया, पीक करंट, ठीक। अच्छा, और ओमेगा टी की वैल्यू कितना बताइए, ओमेगा टी इक्वल टू 100 पाई t, है ना। तो टी से टी कट जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, रेडियन सेकेंड माइनस 1, ठीक है। तो कंपेरिजन से ये दो वैल्यू आपको मिल गई है। अब इसकी हेल्प से जो आप चाहते हो निकाल लीजिए। आप क्या चाहते हैं, कहते हैं फाइंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, 2π टाइम्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2π ना। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, 100 पाई है, और 2π अब इसे डिवाइड कर दीजिए, ये आपका मान क्या हो जाएगा 50। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन एसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन एसी आपका 50 हर्ट्ज ना। गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन एसी आपको कितना मिल गया, 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या होते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, कह रहे हैं कि मीन करंट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो देखिए मीन करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल क्या होता है, 0। आपने निकाला था कि मीन करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल क्या होता है, 0 होता है। अब हमको क्या निकालना, मीन करंट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये ना। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मीन करंट के इक्वेशन हमने निकाला था, मीन करंट फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में भी पॉजिटिव आने के लिए कोई भी आप हाफ साइकिल लीजिएगा, तो मीन करंट फॉर हाफ साइकिल क्या डायरेक्ट किया था हमने, फॉर हाफ साइकिल, मीन करंट फॉर हाफ साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू 0 होती है, हाफ साइकिल के लिए मीन करंट डिफाइन किया जाता है। तो मीन करंट फॉर हाफ साइकिल क्या होता है बताओ, आई एवरेज या आई मीन इसको क्या होता है, 2I0 अपॉन पाई, 2 टाइम पीक करंट अपॉन पाई, ये ना। अब इसे वैल्यू रख दीजिए, तो आई मीन या आई एवरेज क्या हो जाएगा, 2 × I0। I0 क्या चीज है आपका, I0 पीक करंट, I0 क्या चीज है, पीक करंट। अब पीक करंट की वैल्यू, पीक करंट की वैल्यू हमने निकाला 50 एम्पियर ना। यहाँ 50 एम्पियर लिखिएगा अपॉन पाई, पाई वैल्यू 22/7 ना। अब इसको डिवाइड करिए, कितना आता है, डिवाइड करके बताओ। तो ये हो जाएगा आपका 7 ऊपर चले जाएगा, 2 × 50 ना, 100 हो गया, इंटू 7 अपॉन 22, चलिए डिवाइड करो। तो 700 अपॉन 22 मान 350 ना अपॉन 11, तो क्या आ जाएगा, 11 3 या 33, फिर 2 35 होगा, यहाँ 20 हो गया,
11 1 जा 11, ठीक है। फिर क्या होगा 9, 90 हो गया। 11 8 जा 88, फिर 11 1 जा 11, फिर 11 9 जा 11 8 जा 88 ना। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 31.82 एम्पीयर। ये आपका मीन करंट फॉर हाफ साइकिल हो गया। दिस इज योर मीन करंट फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के मीन करंट आपकी आ गया ना, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या है आपका? थर्ड पार्ट है कहने कि वर्चुअल करंट है ना। तो वर्चुअल करंट क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय वर्चुअल करंट? वर्चुअल करंट क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर करंट क्या कहलाता है? वर्चुअल करंट कहलाता है। रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट क्या कहलाता है? वर्चुअल करंट, है ना। तो जैसे कह रहे हैं कि वर्चुअल करंट, फाइंड वर्चुअल करंट कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालना है ना। तो वर्चुअल करंट देखिए, वर्चुअल करंट को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट भी कहते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जा रहा है वर्चुअल करंट, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड IRMS। क्या निकालना आपको बताइए? आपको निकालना IRMS है। तो IRMS कितना होगा बताइए? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन IRMS एंड I0? IRMS इक्वल टू होता है I0 पर √2 ना। वर्चुअल करंट इक्वल क्या होता है? 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक करंट ना। तो पीक करंट की वैल्यू कितना है? पीक करंट की वैल्यू आपकी है 50, तो राइट हैंड 50/√2। अब इसको रेशनलाइज करेंगे ना। जब जो है डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाता है तो उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। तो चलिए इसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? 2 रेशनलाइज मल्टीप्लाई बाय √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। तो हो जाएगा 50√2 अपन √2 इंटू √2 इंटू √2। तो √2 इंटू √2 का पेयर बन जाएगा ना। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। √2 इंटू √2 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो क्या 50 और √2 की वैल्यू 1.414। नीचे हमने क्या रख दिया? √2 इंटू √2 दैट इज 2। √2 दो बार आ गया तो पेयर बन जाएगा ना। अब पेयर से एक नंबर बाहर आ जाता नंबर है, तो हो जाएगा 2 आपका। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करिए। तो हो जाएगा 0.706 ना। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा? 0 535 ना, 535 ना, ठीक है। तो 0 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। तो 3 प्लेस दशमलव लगा देते हैं, इतना है। तो दिस इज योर RMS वैल्यू, ठीक है। वर्चुअल करंट, ठीक है, या रूट मीन स्क्वायर करंट हो गया यहाँ पर। ये वैल्यू क्या हो गया? रूट मीन स्क्वायर करंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, चौथा पार्ट क्या है आपका? फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट आपका जो है कह रहे कि फाइंड करंट एट मोमेंट t इक्वल टू 1/300 सेकेंड। t इक्वल टू 1/300 सेकेंड मोमेंट पर आपको करंट निकालना है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट आ जाइए। तो फोर्थ पार्ट में जो है देखिए I इक्वल टू कितना है? 50 साइन ऑफ 100 पाई t है ना। 100 पाई t आपको किस मोमेंट करंट निकालना है? 1/300 सेकेंड, ठीक है। 1/300 सेकेंड पर करंट फाइंड करना। इस इक्वेशन में t के प्लेस में क्या लिख देंगे? इस इक्वेशन में t प्लस 1/300 लिख देंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 इंटू साइन ऑफ 100 पाई इंटू 1/300, तो इकट्ठ हो गया। तो I इक्वल टू हो जाएगा 50 साइन ऑफ π/3 ना। ये हो जाएगा 50 साइन ऑफ π/3, ये आपका साइन 60 होगा। साइन 60 वैल्यू क्या होता है? √3/2 है ना, ठीक है। तो 25 इंटू √3 हो जाएगा, है या 25 इंटू √3। √3 वैल्यू क्या होता है? 1.732। मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 50 है, ठीक है। 25 2 जा 50 हो गया, और फिर 25 3 जा 75, और 5 80 हो जाएगा ना। और 25 7 जा 100
क्या हो जाएगा 75 है। तो 175 और यहाँ क्या मिला है, यहाँ पर आपको 5 मिला ना, नहीं 75 पे 80 मिला, 80 मिला हुआ ना। हाँ 25 3 जहाँ आप 75 हुआ और यहाँ से 5 मिला था 80 हो गया। अब 25 से बन जाए कितना हो गया बताओ 175 ना। अब से 8 ऐड कर देते हैं, 8 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 183 हो जाएगा, 183 ना, ठीक है 183। और 25 1 जा 25 और 25 में आप 18 ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 43 मिल जाएगा, तो 43 है ये ना। अब 3 प्लेस 10 लगा देते हैं, कितना एम्पियर, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 43.3 एम्पियर। तो t इक्वल टू 1/300 सेकेंड पर करंट इन द सर्किट विल बी दिस, है ना, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, हैं कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर ली कहाँ घर पे कहाँ यहाँ लेकर क्या देखो लिखे आ गए बच्चे, जल्दी लिखो। मेरे साथ फटाफट नोट करते चलिए।